हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ये है कि ए वर्टिकल पोल 40 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो 20 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, आपके प्रैक्टिस सेट में है। मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आगे देखते हैं क्या लिखा कि एट द सेम टाइम। मैं एक बार वापस क्वेश्चन समझाऊंगा, एक बार रीड कर रहा हूँ। तो एट द सेम टाइम ए डैश हाई टावर या ए डैश मीटर हाई टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए वर्टिकल पोल 40 मीटर लॉन्ग। तो मतलब एक पोल है, एक कोई पोल है, मतलब आप समझते रहोगे पोल, वो 40 मीटर लॉन्ग है और वो क्या कर रहा है, एक शेडो फॉर्म कर रहा है जिसका लेंथ है 20 मीटर। तो सपोज करिए शेडो है और उसका लेंथ है 20 मीटर, ग्राउंड के ऊपर ये शेडो है। फिर एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जिस टाइम इसका शेडो पड़ रहा है उसी टाइम पे एक टावर भी है स्टूडेंट्स। तो एट द सेम टाइम एक टावर है जो शेडो फॉर्म कर रहा है कितना, 50 मीटर का। इस टावर का जो शेडो है वो 50 मीटर का लेंथ है। तो आपसे क्या बोला है कि वो टावर का हाइट कितना रहेगा, ऐसा समझिए। क्योंकि क्वेश्चन बोला ना ए डैश मीटर, मीटर तो नहीं लिखा है, ए डैश मीटर ही आएगा क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स मीटर में। तो ए डैश मीटर हाई टावर, मतलब कितना मीटर ऊंचा टावर होगा जो शेडो बनाएगा कितना, 50 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपको इस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए टावर जो है वो ग्राउंड पे सीधा रहता है और पोल भी सीधा है, पोल भी सीधा है, यही आपको समझना है। तो क्योंकि कोई भी चीज़ आप इरेक्ट करते हो, तो मतलब कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड पे आप रखते हो तो वो इरेक्ट ही रहता है, इरेक्ट पोजीशन में। तो जिस वजह से क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल ये 90 डिग्री करेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा मैथ्स में आते हो, ज्योमेट्री में आते हो, तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, सॉरी यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हो, तो ये जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा दिखेगा। और अब उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों वैल्यू है और ये वैल्यू है, मतलब ये दोनों वैल्यू है और ये वैल्यू है। ये चीज़ नहीं है क्योंकि आपको टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। इसको अगर आप x अज्यूम कर लेते हो और फिर अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करने को चलते हो तो आपको मिल जाएगा जो आपसे पूछा है। अब दूसरी चीज़ ये कि ये टावर और ये पोल 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ये तो क्लियर है। एक एंगल आपको दिख रहा है। दूसरी बात है कि एक एंगल क्या, ये जो एंगल और ये जो एंगल है वो भी, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे क्योंकि ये जो शेडो बन रहा है ये बट ऑब्वियसली सन से बन रहा है स्टूडेंट्स। कोई एक लाइट नहीं लगा यहाँ पे, और वो सन जो है वो इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, और जिसके वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही बनेगा एट द सेम टाइम की अगर बात करेंगे तो। एट द सेम टाइम मतलब वही सेम ड्यूरेशन पे, वही सेम मोमेंट पे, तो इनका एंगल सेम रहेगा। इनफैक्ट ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो हमको तो 3 एंगल की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने बोला कि 2 ट्राइंगल ऐसा है आपके पास जिसके अंदर 2 एंगल इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो आप जानते हो कि ये साइड अपॉन ये साइड का वैल्यू, ये साइड अपॉन ये साइड का वैल्यू और ये साइड अपॉन ये साइड का वैल्यू इक्वल होता है, जिसमें से आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये साइड अपॉन ये साइड का वैल्यू और ये साइड अपॉन ये साइड का वैल्यू इक्वल रहेगा, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ये साइड मतलब x अपॉन ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड 40, ये इक्वल रहेगा ये साइड, क्योंकि फर्स्ट अपॉन सेकंड लिया तो फिर अब ये अपॉन ये नहीं कर सकते, ये अपॉन ये किया तो वापस से यही ट्राइंगल पे लेंगे। तो 50 अपॉन 20, क्योंकि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो 3 साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, ये आपने देखा है। क्योंकि थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर हम ये सम सॉल्व कर रहे तो। अब अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप ये जो डिवाइड हुआ है 40 आप इस तरह भेजिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे भेज रहा हूँ तो ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हटा और यहाँ पे गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 40। अब इसको सॉल्व करना है तो 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो रहा है। 50 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू है वो 100 है, और अगर ये सब मीटर्स में दिया है तो उसका भी वैल्यू आएगा मीटर में, मतलब 100 मीटर उसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। पहले से बताया कि वो ट्राइंगल सिमिलर्स है, तो ये 1.4 का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। तो साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:5, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो डैश। अब देखिए आपने देखा कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसी भी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होता है, कोई भी साइड ले लिए।
जिसमें से आपको क्या बोला कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:5, मतलब एक साइड आपको दे दिया। मान लीजिए उस ट्राइंगल का नाम, जो दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उसमें से एक ट्राइंगल का नाम ABC है और एक ट्राइंगल का नाम PQR है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपको कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में मिल सकता है, जिसमें से अगर आप ये समझते हो कि जो साइड्स के बारे में वो बात कर रहे हैं वो AB और PQ है, तो इसका मतलब आपको दिया क्या मालूम है, आपको AB अपॉन PQ दे दिया 3/5, क्योंकि देखिए साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:5, ये साइड आपको दिया है और एरिया आपसे पूछा है, तो रेशियो दिया है। अब ये स्क्वायर के साथ रेशियो ऐसा मत समझिए, क्योंकि ट्राइंगल के साइड का रेशियो है, तो इसका मतलब आप समझिए अगर हमने ये ट्राइंगल का नाम लिया तो AB और अपॉन PQ ये आपके पास है कितना 3/5, और आपसे बोला कि एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो डैश, तो आपको इतना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना फॉर्मूला लिखते हो तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम देखिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाना तो नहीं क्योंकि MCQ है, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 भी आप लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। आप कोई भी साइड ले सकते हो, जिसमें से AB अपॉन PQ आपको 3/5 दिया है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25, तो आपको 9/25 मिलेगा, मतलब 9:25 मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। और फिर देखिए अब यहाँ पे आपसे एरिया पूछा था, साइड का रेशियो दिया था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे उल्टा रहेगा, एरिया दिया रहेगा, साइड पूछा रहेगा, तो दोनों के लिए रेडी रहिए क्योंकि दोनों के लिए यही फॉर्मूला रहता है। तो चलिए वो देख लेते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का रेशियो आप एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये एरिया दिया है, एक का एरिया 36 दिया है और एक का एरिया 121 दिया है। आपसे क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आप बताइए, तो सेम वही फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स। अब समझिए हम फिर से इतना अगर लेके चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐसा, तो इस बार क्या हो रहा है कि आपके पास एरिया ऑफ जो दो ट्राइंगल है वो दिया है, एक का एरिया 36 है तो आप लिख सकते हो 36 अपॉन दूसरे का एरिया 121 है तो आप लिख सकते हो 121, और फिर आपसे आपका फॉर्मूला बोल रहा है कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो इसको देख के आप ये बोलोगे कि साइड के स्क्वायर का रेशियो आपको 36 अपॉन 121 मिला है, लेकिन आपको साइड के स्क्वायर का रेशियो नहीं चाहिए, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब आपको AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको AB अपॉन PQ चाहिए। तो AB अपॉन PQ के लिए आपको ये 2 हटाना पड़ेगा, तब जाके AB अपॉन PQ हटेगा। सॉरी, चलिए एक बार वापस बता रहा हूँ कि अब आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको AB अपॉन PQ चाहिए, तो आपको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 36 है मतलब ये 6 का स्क्वायर है, और ये 121 है मतलब 11 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर हटा और इसका स्क्वायर हटा, तो आपको मिला 6/11, और ये आप सीधे भाषा में समझ सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट आपको 6 मिलेगा, 121 का 11 मिलेगा, मतलब आपको उस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के का रेशियो जो मिला है वो आपको 6/11 मिला, मतलब 6:11 मिला है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों सिंपल था स्टूडेंट्स, आप इसको किए भी हो 1.4 में, लेकिन एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए एक आया है जो नवंबर 2020 में आया है, ऐसे और भी बहुत सारे जो सम्स है जो ईयर्स में आ चुके हैं बोर्ड पेपर में, उसकी वीडियोस लास्ट में आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये ईयर के लास्ट के पहले मिल ही जाएंगे, जहाँ पे आप वो सारे क्वेश्चंस देखोगे जो किसी न किसी ईयर में आए हैं, वो भी करेंगे स्टूडेंट्स हम। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड एंगल A आपको दिया 45, एंगल E आपको 87 दिया, और आपसे बोला कि एंगल C फाइंड आउट करिए, और आपको ये ऑप्शन दिया, और एक जगह पे ऐसा भी ऑप्शन है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है, इसके जगह पे चेंज कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो आपको एंगल्स में और साइड्स में क्या क्या मिलता है। आपको एंगल में क्या मिलेगा, इसका जो फर्स्ट एंगल रहेगा एंगल A, वो इसके फर्स्ट एंगल के इक्वल में रहेगा, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल आप समझिए। इसका जो सेकेंड एंगल रहेगा एंगल B, वो इसके सेकेंड एंगल के इक्वल में रहेगा, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। और इसका थर्ड एंगल जो है, इसके थर्ड एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। और साइड की बात अगर करेंगे तो साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, यहाँ पे साइड की जरूरत नहीं है, आपसे एंगल पूछा है, तो आपको इतना समझना है। तो अगर ये दो ट्राइंगल है तो A P को इक्वल है, B Q को इक्वल है और C R को इक्वल है। लेकिन हमारे पास जो दो ट्राइंगल है, सपोज करिए उसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
ABC है तो चलिए यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C लिखा, और सेकेंड वाले का DEF है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा D, यहाँ पे लिखना पड़ेगा E और यहाँ पे लिखना पड़ेगा F। जैसा इसको बनाया है वैसे इसको भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंगल A 45 है, एंगल A अगर 45 है तो आप समझिए कि एंगल D भी 45 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया मैंने कि जब ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे। एंगल E 87 है, E यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाले फिगर में एंगल E आपको बोला है 87 है, तो इसका मतलब है कि एंगल B भी 87 हो जाएगा। लेकिन पूछा देखिए कौन सा है, आपसे एंगल C पूछ लिया है, तो C पूछा है लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो A दिया है तो आपको D मिल जाएगा, अगर D पूछा रहता तो आप डायरेक्टली बोलते थे 45 है। E दिया 87, अगर आपसे B पूछा रहता तो आप 87 बोल देते थे सॉरी। तो यहाँ पे C आपसे पूछा है, लेकिन आप अगर F आपको दिया रहता तो आप डायरेक्टली बता देते कि C कितना है। तो अब क्या ऐसा है कि इसका ये ऑप्शन आ सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड? तो देखिए कुछ लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हाँ इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो 180 मिलता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। मतलब एंगल A को, एंगल B को और एंगल C को अगर आप प्लस करोगे तो 180 मिलेगा, जिसमें से एंगल A आपके पास है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंगल A आपके पास 45 है, प्लस एंगल B आपके पास 87 है, और एंगल C आपके पास नहीं है तो एंगल C को C लिखा और 180 को 180 लिखा। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपको 132 मिलेगा, फिर प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू 180। 132 यहाँ पे जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल C जो है वो 180 माइनस 132 रहेगा। 180 में से अगर 130 माइनस करते थे तो 50 बचता था, 2 और माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे उसका आंसर आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से करने का था स्टूडेंट्स कि तीनों एंगल में ऐसा एंगल आपसे पूछा है जो आपको दिया नहीं है, तो तीनों को मिला के 180 होता है, ये आपको समझना है। ये नवंबर 2020 में आ चुका है स्टूडेंट्स 1 मार्क के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये एंगल BAC है और AD है तो A से वो बाइसेक्टर शुरू हो रहा है, तो AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BAC का, जिसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा। फिर आगे बोला कि BDC, मतलब ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। और फिर आपसे बोला कि इफ AB इज 8, अगर इसमें से AB जो है अगर ये 8 सेंटीमीटर है और BD ये इतना जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है मैंने, और DC अगर 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे बोला देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो आप अच्छी तरह समझ चुके रहोगे कि इसके अंदर आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। सिंस ये एंगल बाइसेक्टर वाला है, एक AD अगर एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी जो है आपको यूज करना है। उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वो भी मैंने ट्रिक बताया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ट्रिक बताने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लोगे पहला AB अपॉन AC लोगे, तो AB अपॉन AC लिया एंड विच इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे, पहले ये लिया है तो फिर आप लिखोगे BD अपॉन CD या DC, तो आप लिखोगे BD अपॉन DC। अब इसी पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं, AB के प्लेस पे लिख देते हैं 8 अपॉन AC के प्लेस पे लिख देते हैं AC, क्योंकि AC नहीं है अपने पास, AC आपसे पूछा है, विच इज इक्वल टू BD आपके पास 6 है और DC आपके पास 3 है। अब आपको AC फाइंड आउट करना है, और सिंस AC डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो आप इन्वर्ट इंटू करिए, उल्टा करिए, इसको ऊपर करिए इसको नीचे करिए, तो राइट साइड में भी ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो जो 8 अपॉन AC है वो आप लिखिए AC अपॉन 8, और इसी वजह से इन्वर्ट इंटू की वजह से जो 6 अपॉन 3 है वो बन जाएगा 3 अपॉन 6, और आपको AC का वैल्यू चाहिए तो इस 8 को आप यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई करिए, तो देयरफॉर AC विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इंटू 8 हो जाएगा। अब ये दोनों 2 के टेबल में जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ये दोनों नहीं जा रहा, पर ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 1 जा, तो 4 1 जा 4, तो AC आपको मिलता है 4, और वो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।